लाइफ की कुछ टेंशन्स और ऑफिस की अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से दिल डरा हुआ और दिमाग बहुत परेशान था। कुछ पुरानी वीडियोस को देखते हुए याद आया कि मेरी ट्रैवल जर्नी और ब्लॉगिंग का सफर तो कैंची धाम से शुरू हुआ था। अब संकट के समय संकट मोचन कैसे न याद आते। तो बस फिर बैग पैक किया, पॉकेट मनी को चार्ज किया और निकल पड़ा इस खूबसूरत सफर में। और फिर जो हुआ चलो साथ में देखते हैं ना। हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। मैं अंकित गुप्ता आज आपको लेके आया हूँ कैंची धाम। यहाँ हम दर्शन करेंगे श्री बाबा नीम करोली जी के और हनुमान जी के, और यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे हम हनुमान जी बाबा का, और अपनी जो भी मनोकामना है उनसे मांगेंगे। हमारी जो भी जीवन की समस्याएं हैं उनके आगे गुहार लगाएंगे कि हमारी समस्याओं को दूर करें। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। काफी ज्यादा प्लान्स बना चुके हैं हम, और करीब ये एक हफ्ते से हम फिर से प्लान बनाया, और 3 बार कैंसिल होने के बाद फाइनली आज हम जा रहे हैं कैंची धाम, और वहां जाके करेंगे हम बाबा नीम करोली जी के दर्शन। राम राम बोल दे। राम राम। जय श्री राम। इसको काट दिया। तो गाइस अब हम आ चुके हैं कौशाम्बी ये बस डिपो, और इससे पहले हम गए थे आनंद विहार बस डिपो में। वहाँ पर जो उत्तराखंड की लास्ट बस थी वो जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि और अभी आने वाली है, लेकिन पता नहीं चल रहा यार कितनी देर में आए। अरे वो यहाँ से रामपुर तक के जो लगने वाले हैं 400 रुपये लगेंगे हमें, और उससे आगे जो होगा वो पता चलेगा कि कितने की टिकट लगती है। बाकी हल्द्वानी से कैंची धाम तक की जो है वो करीब 100 या 110 के आसपास की टिकट लगती है। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से दिल्ली से काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। काठगोदाम से फिर आपको कैंची धाम के लिए आगे वहाँ की लोकल बसेस मिल जाएंगी। हम लोग दिल्ली से चले थे और हमें डायरेक्ट हल्द्वानी या काठगोदाम के लिए कोई बस नहीं मिली, तो हम यहाँ पे रामपुर आए थे, और रामपुर से अब हम दोबारा से चलेंगे काठगोदाम या हल्द्वानी के लिए, और फिर वहाँ से आगे चलेंगे कैंची धाम के लिए। हाँ भाई सुनील, हम काठगोदाम पहुँचने वाले, क्या कहना चाहता है? अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। अच्छा। और राहुल के लिए क्या कहना चाहता है? भाई हम 3 लोगों ने ट्रिप प्लान की थी, और प्लानिंग तो खैर नहीं चली, आज तक नहीं चली, जो अब क्या चलेगी, लेकिन देखते हैं। हमारा तीसरा बंदा जो हमेशा कैंसिल करता है, और ये सर मिले हमें साथ में, ये हमारे साथ दिल्ली से ही आए। सर क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, अभी तक 10 और आप कैंची धाम, बहुत बढ़िया है। आप कैंची धाम पहली बार जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम है आपके साथ, लिखा था बाबा ने बुलाने के लिए, तो आपके साथ जय श्री राम। तो गाइस दिल्ली से हम रामपुर तक बस से आए थे, और रामपुर से हमें ट्रेन मिली जो हमें 4:45 बजे की ट्रेन थी, और उसमें हम 50 रुपये जनरल के लगाकर यहाँ काठगोदाम तक आए हैं, और काठगोदाम से अब हम चलेंगे आगे कैंची धाम की तरफ। अभी हमारी ट्रेन हल्द्वानी पहुँच चुकी है, और जस्ट हम 5 मिनट में काठगोदाम पहुँचने वाले हैं। ये देखो। तो गाइस काठगोदाम के बाद हमने लिया टैक्सी, और टैक्सी ने लिए हैं हमसे 130 रुपए, जो हमें भीमताल दिखाते हुए लेके जाएंगे कैंची धाम। और इसके बीच में जो खूबसूरत नजारे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते चलो। ये है बाहुबली। काठगोदाम से होती है पहाड़ों के असली सफर की शुरुआत। यहाँ की वाइंडिंग रूट्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज
सफ़र को और भी स्पेशल बना देते हैं। एक मोमेंट के लिए रुककर माउंटेन एयर का सुकून जरूर लेना पड़ता है। सुपर्ब लश ग्रीन फॉरेस्ट और कोशी रिवर से घिरा हुआ ये भवाली एक बहुत ही परफेक्ट रोड ट्रेक है और उस पर मॉर्निंग में ये सनराइज़ तो आपको सीरियसली लाइफ में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस देता है। कैंची धाम बाबा श्री नीम करोली जी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर बाबा हुआ करते थे जो हनुमान जी की पूजा करते थे। कहा जाता है कि वो पूजा में इतने लीन और इतने सिद्ध हो गए थे कि उन्होंने काफ़ी सिद्धि प्राप्त कर ली थी और एक महान संत की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने अपनी भक्ति और आशीर्वाद के प्रभाव से बहुत लोगों के दुख दूर किए, बहुत लोगों के काम बनाए। अब बाबा तो ब्रह्म विलीन हो चुके हैं, लेकिन अब भी माना जाता है कि उनका आशीर्वाद और उनकी भक्ति की शक्ति यहाँ पर अपना काम करती है। इसीलिए लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं भीमताल और ये देखो मेरे पीछे बहुत प्यारा सुंदर और हरे पानी की ये झील। ये देखो गाइस, ये ना मछलियाँ भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल किनारे पे तैर रही हैं। और ये भवाली भीमताल का बहुत खूबसूरत सनराइज व्यू। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से वापस कैंची धाम। काठगोदाम से कैंची धाम तक का रास्ता इतना ब्यूटीफुल, बीच में मिलने वाले माउंटेन्स पीक और फिर नीचे आकर मिलने वाला भीमताल, वहाँ की ग्रीन लेक देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, यहाँ की पॉजिटिविटी और यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और हम जल्दी से अब बस 5-7 मिनट में कैंची धाम पहुंचने वाले हैं और फिर होंगे वहाँ बाबा नीम करोली जी के दर्शन। तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं कैंची धाम। तो कहा जाता है जब मन हो परेशान तो चले आओ कैंची धाम। यहाँ पर बाबा आपकी हर बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं और आपकी जो भी परेशानी है वो बिल्कुल दूर करने वाले हैं। तो मन में हनुमान जी का ध्यान रखते हुए अब हम चलते हैं बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने। हेलो गाइस, तो फिर से हम आ चुके हैं कैंची धाम और यहाँ हम करेंगे बाबा नीम करोली जी के दर्शन। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा ये धाम सुकून वाली वाइब और स्पिरिचुअलिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, दुनिया भर में। और इसका प्रूफ ये है कि एप्पल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब्स जब अपने बिजनेस या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स से परेशान थे, तब उनको किसी ने यहाँ का रास्ता बताया था और वो यहाँ आए थे और उनकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी। उसके बाद जब फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने इस तरह की परेशानियों का सामना किया तो उन्हें स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम का रास्ता बताया और उन्हें बताया कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद उनकी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और हुआ भी वैसा ही। 2 साल पहले मैं भी कुछ इसी तरह से परेशान था। फिर मुझे भी मेरी फैमिली ने कहा कि मुझे कैंची धाम जाना चाहिए और फिर मैं कैंची धाम आया।
उससे पहले भी मैं ट्रैवल करता रहता था, बट कभी भी वीडियोस को मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला। जब मैं कैंची धाम आया तब मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, और वहाँ से आने के बाद ही मैंने अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया। बाबा नीम करोरी जी के आशीर्वाद और उनके दी हुई प्रेरणा से मैंने ब्लॉगिंग में मेहनत तो स्टार्ट कर दी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आश्रम के अंदर का माहौल एकदम पीसफुल और अपलिफ्टिंग है। यहाँ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअल वाइब में खो जाते हैं। तो गाइज फाइनली हमने किए बाबा नीम करोरी जी के दर्शन, और हम दोबारा से यहाँ आए हैं। यहाँ पहले भी एक बार आए थे, और मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी मना है, तो इसलिए अंदर की फोटो वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता। बाकी यहाँ की जो कहानी है मैं पूरी आपको बता देता हूँ। आश्रम की जगह को कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आश्रम के पास एक रोड है जो कैंची की तरह बना हुआ है, इसलिए इस जगह का नाम कैंची है। और इस जगह पर आश्रम होने की वजह से यहाँ कैंची धाम बनाया गया है। जब आप यहाँ बैठकर यहाँ की शांति और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हो तो ये सब आपके एक्सपीरियंस को डिवाइन बना देता है। तो ये है गाइस भोवाली कैंची धाम के नियर बाई एरिया। बहुत खूबसूरत एरिया है, और यहाँ पर छोटे छोटे लॉज और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं खाने की पीने की भी। इस खूबसूरत जर्नी के बाद अब हम लेते हैं कैंची धाम से विदा, और फिर मिलेंगे अपने नए व्लॉग नई जर्नी के साथ। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर।